मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकें, ठीक है। मिनिमम तो 500 करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? तो हम सोने को कहते हैं। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो ये मटर से होती है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता दूं, देखिए खाना पकाना, तो खाना कौन पकाता है? बाई पकाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? सबको पता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को, सॉरी, ये लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संरक्षण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। विकास का मुख्य कारक क्या है? ये प्राकृतिक वर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ये होता है ग्रुप O। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये मीथेन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, यानी कि खून की कमी होती है? तो आयरन की होती है, आयरन की वजह से। मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी हो? ये फीमर होती है, जो हमारी पैर की जांग में पाई जाती है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ये कौन सा रोग है? ये यकृत का रोग है, ये लीवर का रोग है। BCG का टीका दिया जाता है, तो 6 रोग से बचाव के लिए दिया जाता है BCG का टीका। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये कुष्ठ रोग होता है। घाव को शीघ्र भगने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन K होता है। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? तो ये DNA होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो क्या होता है? वो घट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत इजी है, विटामिन D है, बट ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका सत्व का निर्माण किया था, ये रॉबर्ट हुक ने किया था। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 से होता है। हैजा रोग का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी से हैजा रोग फैलता है, ठीक है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। जार्विक 7 क्या है? ये एक तरीके का कृत्रिम हृदय है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है हमारे मसल्स में, ठीक है। चलिए ये रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? तो यह सोयाबीन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो मनुष्य के तापमान होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपके यूरिन में, यानी कि मूत्र में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पॉस्चराइजेशन का अर्थ क्या है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना क्या कहलाता है? पॉस्चराइजेशन कहलाता है। आपने पैकेट वाला दूध देखा होगा, आपको बता दूं, जो पैकेट वाला दूध होता है वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है, इसीलिए वो खराब नहीं होता, ठीक है। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेप्सिन क्या है? एक तरीके का एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? एक राख तल्पा होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है? एक तरीके का हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या करता है? जो भी लोग डायबिटीज़ होता है, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता, वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? वो बढ़ जाता है, ठीक है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? ये लोहा होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? ये तना खाया जाता है। एड्स की बीमारी कैसे फैलती है? तो ये वायरस के द्वारा एड्स की बीमारी फैलती है, ठीक है। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसको टॉक्सिन कहा जाता है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल से प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं, ठीक है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो ये सोरेंस ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये बीडल व टैटम ने किया था, ठीक है। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है
तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा, ये अपरिवर्तित होगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, ये 2% बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, वो घटता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर होगा। ठीक है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, वो अपरिवर्तित होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन आगे आगे हमारा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को अगर गर्म कर दे तो उसका चुंबक क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। आगे है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर जाए तो जो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी, 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा, मान बढ़ जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है, वो धनावेशित हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोहे में जंग लगने का उसका भार क्या होगा, वो बढ़ जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हर एग्जाम में मैक्सिमम रिपीट होता है कि अगर लोहे के छड़ में जो जंग लग जाए तो उसका भार क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, वो कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, वो बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्पादकता के से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, ये आर्किमिडीज हैं। ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाते हैं, ये डॉपलर इफेक्ट होता है। ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, ये सापेक्षा का सामान्य सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है, ये कॉपरनिकस का कथन है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रस्तावित किया, ये केपलर ने किया था। ठीक है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत अच्छी वीडियो आप सभी के लेके आए हैं। 500 क्वेश्चन की सीरीज सिर्फ एक वीडियो में कवर हो रही है, तो सोच सकते हैं आपका कितना टाइम बच रहा है। तो नए भी हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा, और पसंद आ रही है तो लाइक तो जरूरी करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये नाभिकीय संलग्न होता है। दीदी भी सीख पहले मासा वाले भी हमारी चीज नहीं आना 36 तरीके दे 33 38 40 तो घर बोली होने लगा 50 50 बहुत कम हो जाता है। खेल देना खेली